राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरिदास। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी लीला कथा लेके आई हूँ जिसे सुन के आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। आज यशोदा मैया की उस दशा का वर्णन इस वीडियो में करेंगे जब कन्हैया यशोदा मैया को छोड़ के मथुरा चले गए थे। जब क्या दशा हुई थी यशोदा की, आज इस वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आपको लगेगा आप भी उसी द्वापर युग का हिस्सा हैं, आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अगर वीडियो को अगर भाव से देखेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि सब आपकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राधे। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूसरे ओसरे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या हमारा कान्हा पर कोई अधिकार नहीं है? क्या 11 वर्षों तक हम असत्य के ही लिपट कर जीते रहे? नंद बाबा ने कहा, अधिकार क्यों नहीं है कन्हैया पर? कन्हैया कहीं भी रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना, पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है यशोदा, और उन्हें अब कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं है? नंद बाबा ने थके हुए स्वर से कहा, ममता का काम मोल होता है यशोदा, ममता तो अनमोल होती है। और यशोदा देखो तो इन 11 वर्षों में कान्हा ने हमें क्या नहीं दिया। उम्र के इस पड़ाव पर जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इस 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा कभी भी नहीं जिया? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था दोस्तों। वह वहीं पर धरती पर बैठ गई और कहा, आप मुझसे क्या त्यागने को कह रहे हैं, ये आप नहीं समझ रहे हैं। नंद बाबा की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ये जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांप कर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो वह जा रहा है, कौन जाने फिर। नंद बाबा चुप हो गए। यशोदा मक्खन की पूरी मटकी लेकर बैठ गई आज, और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसे देखते हुए उसे से निकाल कर उसको माखन खिला रही है। कन्हैया मैया को देख रहा है और कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे ही आवेश में कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से खिला रही हो। यशोदा ने उत्तर देना चाहा पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा मैया। कन्हैया ने बड़े भोलेपन से कहा। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब की बार यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फपक कर रो पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकता लल्ला तुझे, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठा कर क्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है, पर कभी मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, देवकी से कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ है, हमने हृदय से लगा कर रखा है अपने लाला को। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा लल्ला को माखन बहुत प्रिय है,
उसको ताजा माखन खिलाती रहेगी, बासी माखन ना खिलाए मेरे लल्ला को, कीड़े पड़ जाते हैं बासी माखन में। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी दोस्तों। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कोर उसके गले में अटक जाते हैं, उसको छोटे छोटे ही कोर खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर निढाल होके बैठ गई और फफक फफक कर रोने लगी और बोले जा रही थी, कहिएगा मेरे कृष्ण को मुझे स्मरण रखेगा, कहिएगा मेरे लाला को मुझे ना भुलाए, अपनी मैया को ना भुलाए। और यशोदा बेसुध हो जाती है दोस्तों। उधर रथ में बैठे कन्हैया ने मन ही मन कहा, तुम्हें ये जगत सदैव स्मरण रखेगा मेरी मैया, तुम्हें कोई नहीं भूलेगा मेरी मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में बचता ही क्या है। ये कन्हैया कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाएगा मैया, कन्हैया और उसकी लीलाएं ब्रज में ही छूट जाएंगी। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि आज भी कन्हैया ब्रज में विद्यमान है, आज भी कन्हैया ब्रज के कण कण में बसा हुआ है। कन्हैया कभी भी ब्रज छोड़ के नहीं गया, कभी भी कन्हैया अपनी यशोदा माता को छोड़ के नहीं गया। तो दोस्तों मैं तो जब भी इस कथा को सुनती हूँ, कहती हूँ, तो मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते दोस्तों। बहुत रोती हूँ मैं सोचती हूँ कि उस टाइम में क्या हुआ होगा यशोदा मैया। आज इतने वर्षों के बाद आज हम सोचते हैं, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो यशोदा मैया पे क्या बीती होगी दोस्तों। मेरे पास शब्द नहीं है उस सब के लिए। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। राधे राधे। जय श्री हरिदास। राधे राधे।